हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महेशम क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं स्तूप निर्माण के उद्देश्य क्या थे तथा इनकी संरचना की व्याख्या भी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, स्तूप क्या है। हम लोग आज सबसे पहले स्तूप के बारे में जानेंगे, आखिर ये स्तूप होते क्या है। चलिए जानते हैं। अंत्येष्टि के पश्चात शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। मतलब अंत्येष्टि के बाद, मतलब फ्रेंड्स मृत्यु के बाद शरीर के जो कुछ अवशेष होते थे उसे टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। सौदा से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। मतलब फ्रेंड्स, सौदा से जुड़े ये जो टीले थे इन्हें चैत्य के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इनके बारे में बुद्ध ग्रंथों से विस्तृत जानकारी मिलती है। मतलब इनसे रिलेटेड हमें सारी बातें जानकारी बुद्ध ग्रंथों में मिलती है। इनमें बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों का भी वर्णन मिलता है। मतलब फ्रेंड्स, ये जो बुद्ध के ग्रंथ हैं बुद्ध धर्म के, इनमें बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों का भी वर्णन हमें मिलता है। जैसे उनका जन्म स्थल है लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति स्थल है बोध गया, प्रथम उपदेश है स्थल है सारनाथ और निवारण स्थल है कुशीनगर आदि। ये बौद्ध धर्म के तीर्थस्थल माने जाते हैं और अब इन्हें बौद्ध धर्म के तीर्थस्थल के रूप में माना जाता है। लुम्बिनी में अशोक ने एक स्तंभ भी बनवाया है। मतलब लुम्बिनी जो है यानी बुद्ध का जो जन्म स्थल है, वहाँ पर अशोक ने एक स्तंभ भी बनवाया है। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने जाना स्तूप क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं स्तूप निर्माण के उद्देश्य क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा पॉइंट नंबर 1 है फ्रेंड्स, धार्मिक उद्देश्य। स्तूपों का निर्माण धार्मिक उद्देश्य से किया जाता था। ऐसी कई अन्य जगहें थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। मतलब ये जो स्तूप थे इनका निर्माण धार्मिक उद्देश्य से किया जाता था और ऐसी बहुत सारी जगहें थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़ी कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त किए गए सामान दफना दिए जाते थे। मतलब फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहाँ पर बुद्ध जो थे उनसे जुड़ी हुई कुछ अवशेष रखे जाते थे, जैसे उनकी अस्थियां या फिर उनके द्वारा जो सामान इस्तेमाल किए जाते थे वहाँ पे उन्हें रखा जाता था। इन टीलों को स्तूप कहते थे। इन्हें बुद्ध या बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में माना गया। मतलब फ्रेंड्स, ये जो स्तूप है इन्हें बुद्ध या बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में माना गया। अशोकावाद से ज्ञात होता है कि अशोक ने सभी प्रसिद्ध नगरों में स्तूप बनाने का आदेश दिया था। मतलब फ्रेंड्स, हमें अशोकावाद से पता चलता है कि जो अशोक थे उन्होंने सभी प्रसिद्ध नगरों में स्तूप बनाने का आदेश दिया था। बरहूत, साच और सारनाथ के स्तूप ईसा पूर्व द्वितीय शब्दावली तक बन गए थे। मतलब फ्रेंड्स, बरहूत, साच और सारनाथ के जो स्तूप हैं ये ईसा पूर्व द्वितीय शब्दावली से पहले ही बन गए थे। इतना तक ये बन गए थे, बनकर तैयार हो गए थे। अब हमारा पॉइंट नंबर 2 है फ्रेंड्स, मूर्ति कला। स्तूपों के आसपास मिली मूर्तियां आकर्षक और मूल्यवान थी, इसलिए कई मूर्तियां यूरोप पहुंच गई। मतलब फ्रेंड्स, जो स्तूप थे उसके आसपास बहुत सारी मूर्तियां मिली थी, जो मूर्तियां बहुत आकर्षक थी और बहुत मूल्यवान थी, इसलिए उनमें से बहुत सारी मूर्तियां जो थी वो यूरोप पहुंच गई थी। अब हमारा पॉइंट नंबर 3 है फ्रेंड्स, पत्थर में गढ़ी कथाएं। सांची के स्तूपों में पत्थर के मूर्तियों के माध्यम से कथाओं को अंकित किया गया है। मतलब फ्रेंड्स, सांची के जो स्तूप हैं वहाँ पर पत्थर की मूर्तियाँ बनाई गई है जिसके माध्यम से कुछ कथाएं अंकित किए गए हैं। उदाहरण के लिए फ्रेंड्स, एक मूर्ति कला अंश में सरसरी तौर पर देखने से झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य दिखाई देते हैं। मतलब फ्रेंड्स, एक मूर्ति कला है जिसे हम लोग सरसरी तौर पर देखते हैं यानी स्पीडली देखते हैं, तो देखने से हमें झोपड़ी और पेड़ों वाले एक ग्रामीण दृश्य दिखाई देता है। परंतु यह दृश्य वेशांतर जातक के लिए लिया गया है। मतलब फ्रेंड्स, ये जो दृश्य है ये वेशांतर जातक के लिए लिया गया है। इसमें एक राजकुमार अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को देकर जंगलों में चला जाता है। अब हमारा पॉइंट नंबर 4 है फ्रेंड्स, उपासना के प्रतीक। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्धों को मानव के रूप में ना दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। मतलब फ्रेंड्स, ऐसे प्रारंभिक मूर्तिकार जो थे उन्होंने बुद्धों को मानव के रूप में नहीं दिखाया। मतलब उन्होंने बुद्ध जो थे
उनकी उपस्थिति को प्रतीक के माध्यम से बताने की कोशिश की। जैसे एक मूर्ति में रिक्त स्थान के रूप में, जैसे एक मूर्ति है उसमें एक रिक्त स्थान हो गया उनका। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र के रूप में दिखाया गया। उन्होंने बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था उसे भी धर्म चक्र के रूप में दिखाया। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने जाना स्तूप निर्माण के उद्देश्य क्या थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे जानते हैं स्तूप निर्माण की संरचना के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्तूप की संरचना। आरंभ में स्तूप अर्धगोलाकार रूप में जमी मिट्टी होती थी। मतलब फ्रेंड्स, शुरुआत में जो स्तूप हैं वो अर्धगोलाकार में होते थे, जो मिट्टी से बनी होती थी, जमी हुई मिट्टी से। इसे अंड भी कहते थे, मतलब इसे हम अंड के भी नाम से जानते थे। आगे चलकर इसमें अनेक वस्तुएं जुड़ गई। यह चौकोर गोल का मिश्रण होता था। अब बाद में इसे में चौकोर गोल का मिश्रण होने लगा। अंड के ऊपर छज्जे जैसी आकृति बनने लगी, जिसे हार्मिका कहा जाता था, जो देवताओं का निवास माना जाता था। मतलब फ्रेंड्स, अंड के ऊपर छज्जे जैसी आकृति बनाई जाने लगी, जिसे हम लोग हार्मिका के नाम से जानते हैं, जो देवताओं का निवास स्थान माना जाने लगा। इस हार्मिका को लोग देवताओं का निवास स्थान मानने लगे थे। हार्मिका से एक मुस्तूल निकलता था, जिसे यष्ट कहते थे। स्तूप के चारों ओर वेदिका होती थी। फ्रेंड्स, सांची और बरहूत में स्तूपों में तोरण द्वार और वेदिकाएं हैं। ये बांस या लकड़ी के घेरे होते थे। पूर्वी तोरण द्वार से लोग दक्षिण व्रत स्तूप की परिक्रमा करते थे। अन्य स्तूपों एवं कुछ अन्य संरचनाएं भी मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जाना स्तूप निर्माण के उद्देश्य क्या थे और स्तूप निर्माण के उद्देश्य की व्याख्या भी की। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।